सो वेलकम एवरीवन वंस अगेन इन द स्टॉक एनालिसिस वीडियो। इसमें हम वापस से बात करने वाले कुछ पुराने स्टॉक की जो मैंने आप सभी को दिया था, उसमें कैसा रिटर्न मिला, कहाँ उसमें और स्ट्रेंथ है, आप री एंट्री कर सकते हो या एग्जिट करने का समय आ चुका है। और हम कुछ दो तीन नए स्टॉक के बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम पुराने स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यूनियन बैंक है, जिसमें हम अराउंड 61% का रिटर्न अचीव कर रहे हैं। और अगर आपने वापस जो मेरे सेकेंड अपडेट पे अगर आपने एंट्री की होगी तो 41%। और अगर आपको वापस से न्यू एंट्री करनी है ना, तो आप 95 के ऊपर क्लोजिंग पे कर सकते हो। और हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 123 रुपीज़ का, ठीक है। टीवीएस मोटर टीवीएस मोटर पे हमने पहली बार जीएफएस पे एंट्री की थी, जिसका हमारा 2.5% का स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। हमने वापस एंट्री की है जब ये स्क्रीन कैंडल बनते हुए एक बॉक्स के अंदर वापस पहुंच गया, तो वापस से हमारा स्टॉप लॉस ये सपोर्ट पे और हमारा टारगेट पहला रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हम कमिंस ऑफ इंडिया पे। कमिंस ऑफ इंडिया में पहले हमने 7% का प्रॉफिट बुक किया था, अभी 10% का अराउंड चल रहा है प्रॉफिट। और अगर आपने होल्ड करके रखा होगा तो 23% का कमिंस ऑफ इंडिया पे। बट अगर आपको री एंट्री करनी है ना, इसमें अभी कोई भी चांस नहीं है री एंट्री की। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 1550 के ऊपर वापस क्लोजिंग मिलती है ना, तो आप एक बार वापस से री एंट्री का सोच सकते हो, जिन्होंने एंट्री नहीं की है, ठीक है। आईटीसी पे हमने इंट्राडे के लिए बेसिस में बोला था 2-2.5%, जो कि हमें 3 दिन में अचीव हुआ, जो कि काफी स्लो बेसिस पे था। अब आते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा भी मेरा काफी पुराना स्टॉक है, जो हम पहले जो स्टॉक एनालिसिस वीडियो कर रहे हैं तब से ये चलता हुआ आ रहा है। और ये 36% में हमने अभी भी होल्ड करके रखा है। और इसका अब तो हमारा स्टॉप लॉस ना इस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के लो पे आएगा। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम एग्जिट करने का थोड़ा सोचने वाले। उस समय देखते हैं उस समय क्या सिनेरियो चल रहा होगा। और अब आते हैं हम यूको बैंक में। यूको बैंक में भी हमारा टारगेट लग तो रहा है, आज ही के आज अचीव हो जाएगा अराउंड 5-6 दिन में, अराउंड 30%, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट होता है। कुछ लोग तो अराउंड ईयर बेसिस पे भी अगर अपने कैपिटल में 30% का रिटर्न कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये है यूको बैंक। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 28.5 के ऊपर, तो जिन्होंने एंट्री नहीं की है वो वापस एंट्री कर सकते हैं। और हमारा दूसरा टारगेट होगा 32 रुपीज़, ठीक है। अब आते हैं हम डिश टीवी पे। डिश टीवी पे हमने एक दिन में 14% का रिटर्न अर्न किया था, जो कि अगर आप सभी को याद होगा इंट्राडे बेसिस पे भी मैंने आप सबसे बाई करवाई थी उस स्टॉक को। तो 14 into 5 आपको पता कितना होगा, अराउंड 70% का हमने रिटर्न कैप्चर किया था, ठीक है, एक दिन में सिंगल डे पे, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसमें अब देख सकते हो ना, डिश टीवी पे एक ट्राइंगल पैटर्न जैसा बन रहा है यहाँ से। बट अगर और आरएसआई भी 60 सपोर्ट लेने वाला है, ठीक है। अगर सपोर्ट लेते हुए एक ग्रीन कैंडल बनाता है डिश टीवी पे, तो हम वापस से इसको बाई करेंगे लॉन्ग साइड के लिए। और हमारा पहला टारगेट रहेगा 23, उसके बाद दूसरा टारगेट इस वीक पे। और उसके ऊपर भी अगर जाता है तो हम ट्रेल करते करते डिश टीवी को होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। वेल्सपन वेल्सपन भी काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिला, अराउंड 18% का अभी हमें प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, जो कि मैंने आप सभी को लाइव अपडेट में बताया था, 158 रुपीज़ हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और देख सकते हो मार्केट वहीं से टर्न मारा है। अगर हमारे इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है ना 158 के, तो हम इसमें एग्जिट करेंगे। और वापस से हमारा जो फ्रेश बाई होगा ना, वो इसके ऊपर होगा 172 रुपीज़। और अगर यहाँ से मार्केट रिटर्न मारते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जिन बंदों ने अभी तक एंट्री नहीं की है वो वापस एंट्री कर सकते हैं। और हमारा क्योंकि पहला टारगेट रहेगा 202 रुपए का, ठीक है। अब आते हैं आरबीएल बैंक, जो कि थोड़ा सा स्लो रह गया, अभी तक अचीव नहीं हुआ हमें 7% का टारगेट, जो कि काफ़ी खराब एज अ स्विंग ट्रेडिंग है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा स्टॉप लॉस ना यहाँ से उठ के हमारे यहाँ पे आ चुका है, आधा कर दिया हमने स्टॉप लॉस 145 रुपीज़ का। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो होगा, बट उससे टारगेट अचीव होने से पहले तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। और जिन्होंने एंट्री नहीं बनाई है अभी तक, तो वो 159 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग पे एंट्री बना सकते हैं आरबीएल बैंक पे, ठीक है। अब आते हैं हम जीएमआर एयरपोर्ट, जो थोड़ा सा स्लो क्या साइडवेज ही हो चुका है, बिल्कुल इसमें कोई भी अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। और हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के सपोर्ट पे कर दिया, 41 रुपीज़ पे हमारा स्टॉप लॉस है। हिट होना है तो हिट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दूसरे स्टॉक में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, तो इसमें अभी एग्जिट तो नहीं करने वाले। और पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हम काफ़ी समय से, और मैंने जो जब से पहली वीडियो डाली थी ना, तब से हम पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये काफ़ी साइडवेज स्टॉक है, इसमें ब्रेकआउट मिलने पे काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। 44 रुपीज़ के वहाँ पे भी मैंने आप सभी को अपडेट किया था कि आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हो और हाई रिस्क को ले सकते हो, ठीक है, तभी। और बट उसके बाद मैंने आपको सेफ एंट्री बताई थी 48 रुपीज़ के ऊपर, जिसमें अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप
आंख बंद करके आंख मीच के एंट्री कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे सभी ने की होगी 48 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग पे, और हमें अराउंड 23% प्लस रिटर्न अभी अचीव हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं इंडियन बैंक, जो कि हमारा काफ़ी पुराना स्टॉक है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के समय से चल रहा है। इसमें हम 30% प्रॉफिट अचीव कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आप सभी से भी यहाँ पे फ्रेश एंट्री पे कहा था, उसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 3.5% का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस से अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 284 के ऊपर ना, तो हम वापस से एक बार इसमें एंट्री वापस बनाने वाले, मतलब कुछ क्वांटिटी जो हमने एग्जिट की है वो वापस से ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो कैनरा बैंक पे आ जाते हैं। तो कैनरा बैंक भी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के समय से होल्ड करके रखी है अराउंड 1.5 मंथ से। सो इसमें हम 19% का टारगेट अचीव हो रहा है, और हमारा अब स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे आ चुका है, जो कि अराउंड 313 रुपये पे है। अगर आपने एंट्री अभी तक नहीं बनाई है, ठीक है, तो आप एंट्री बना सकते हैं 327 के ऊपर, मतलब 328 रुपये के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है ना, तो वापस आप री एंट्री कर सकते हो कैनरा बैंक पे। ठीक है, स्टील ऑथर, जो कि काफी अच्छा पैटर्न भी है यहाँ पे बन रहा है, कप एंड हैंडल जैसा। आप इसे कप और ये एक हैंडल, यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है 88.6, मतलब 89 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है ना, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे स्टील ऑथर इंडिया पे। तो देखते हैं, जब इसमें कुछ अपडेट दिखेगी ना, तो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। तो अब आते हैं हम IIFL फाइनेंस लिमिटेड, और इसमें ना इस ट्रेड में एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमने काफ़ी अच्छा टारगेट मिस कर चुके हैं। हम जो पहला एंट्री था हमने मिस किया, दूसरा एंट्री भी हमने मिस कर चुके हैं IIFL फाइनेंस लिमिटेड पे। जो पहला अगर आपने एंट्री की होती तो 24% का रिटर्न, और दूसरी बात तो 12% का। और इसमें वापस से हमें अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो हम वापस से एक ट्रेड बना सकते हैं, जो कि थोड़ा रिस्की तो रहने वाला है। बट अगर आप चाहो तो मैनेज करते हुए अपने इसको, अगर आपने पहले जो मैंने स्टॉक बताया उस पर अगर प्रॉफिट कमाया तो ही इसमें एंट्री करना, वरना मत करना। और अब आते हैं हम काल पात्रु पावर TR। अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इसमें अभी वापस से एंट्री बन रही है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री बन रही है, और ये ऑल टाइम हाई के क्लोज पे, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं अगर यहाँ पे आज क्लोजिंग मिलती है, और इसका स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे रहेगा, उसके पिछले कैंडल के लो पे। तो और टारगेट रहेगा, हम 10% का टारगेट अचीव करते हुए सोचेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम आदित्य बिरला कैपेट पे, और जिसका एंट्री यहाँ पे हमसे मिस हो चुका है। देखो, जब पहली एंट्री मिस होती है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रेड करते वक्त, आपको थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपका खराब हो जाता है, ये सब होता है। तो अगर देखो मिस हो चुकी है तो कुछ कर नहीं सकते, बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 162 रुपीज़ के ऊपर, तो हम एक वापस से ट्रेड करने का इस पे सोचेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस इधर का लो पे रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपके जो फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स है, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और अपना प्यार कंटिन्यू दिखाते रहे। वीडियो को पूरा वॉच करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड गुड ट्रेडिंग।